बैठे दो, हो गया ना सबके? अब करो, दिक्कत ना है। अब देखिए एक्सरसाइज 7.4 के आज पार्ट 2 है। और आज पार्ट 2 में हम लोग जैसे त्रिभुज जिसमें पढ़ रहे थे और समांतर चतुर्भुज आयत तो वर्ग से रिलेटेड हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ चुके हैं कि भाई त्रिभुज क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर और सम एक ही चीज हो गया। फिर आगे एक हो गया कि इसमें त्रिभुज के निर्देशांक क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है। अच्छा, कौन 4 को निर्देशांक देकर के पूछता है कि वर्ग है कि नहीं है, माध्यिका की लंबाई बताइए, मध्य बताइए। और आज देखिए और नया नया क्या क्या क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, फर्स्ट में आपको 4 से हम क्वेश्चन आज लेकर चल रहे हैं। कितना से? क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के चल रहे हैं जी। बढ़ते जाइए वहां पे। हाँ, कहीं भी बैठ के पढ़ लो, जगह के यहाँ बहुत दिक्कत है। अरे कम से कम याद रहेगा ना तो नहीं क्या कि बहुत कष्ट में वहां पढ़ाई पढ़ता था, मतलब उतना फ्री जगह नहीं मिलता था। समझ गया? ये बैच कह रहे हैं बहुत गर्मी, पीछे वाला 10वां वाला बैच जरा पता कर लीजिएगा आप। नहीं, ये तो बहुआ ढलाल है कम से कम, और हमें कारकेट रहता था पूरा। और ये यहाँ के बेंच और वहां के बेंच, दोनों बेंच एक ही जगह रहता था। ठीक है, हाँ, इतना बेंच खाली लड़कन के रहता था। ये तो इन साल बहुत कम है, फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि बहुत दिक्कत हो रहा है। नहीं, अभी एक बेंच के यहाँ और जगह है। तो चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज की और त्रिभुज के 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाग करती है। तो त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष दिया हुआ है, तो इस कथन को सत्यापित करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। शायद 4 को हम बताए भी थे। देखिए अगर नहीं बताएं तो आप देखेंगे यहाँ पे ये त्रिभुज है जिसका ए बी सी निर्देशांक मान लिए ए बी सी, और बोल दिया कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष कितना है? ए बराबर 1,2 और बी बराबर 2,5। एक्सचेंज करके खुद बताएंगे हम। ठीक है, उधर से नहीं दिखा देगा तो इधर से आके बताएंगे, प्रॉब्लम हुआ तो आप बोलेंगे। और सी का कितना है? 3,1। अब फिर से देखिए, त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष जो आपको दिया हुआ है 1,2, 2,5 और 3,1। अब आगे क्वेश्चन में क्या करता, शुरू में पढ़िए। त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज के 2 समान क्षेत्रफल वाले भुजा में विभाजित करती है। त्रिभुज के जो माध्यिका होती है वह त्रिभुज के माध्यिका देखिए ये हो गया, इसको 2 समान भाग में बांट देती है। 2 समान भाग में बांटेगा का मतलब बराबर में बांटेगा, तो इसको मान लेते हैं क्या चीज? डी। तो डी हमारा मध्य बिंदु हो जाएगा। डी हमारा कौन बिंदु हो जाएगा? मध्य बिंदु। आ रहा बात समझ में? त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी, और बोला उसकी माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज के 2 समान क्षेत्रफल वाले भाग में क्या करती है? विभाग करने के मतलब बांट देना। विभाग करने का मतलब क्या होता है? बांट देना। तो बाबू हम सबसे पहले माध्यिका के बारे में पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं। हम माध्यिका किसे कहते हैं? कौन से गुजरने वाली रेखा ही क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। यह मध्य बिंदु हो गया। तो सबसे पहले हम डी का निर्देशांक निकालेंगे। किसका? तो डी कहां पे है? हाँ, बी और सी के। तो कौन फार्मूला लगाएंगे? मध्य बिंदु का फार्मूला, जो जहां रहे उसी का फार्मूला, जो जहां रहे। तो यहां लिखना है आपको, क्वेश्चन में आप जब सोल्व करना शुरू करेंगे तो लिखेंगे डी जो है बी सी के मध्य बिंदु है। कहां पे है? मध्य बिंदु है। हो गया। अब हम डी का निर्देशांक निकालेंगे। किसका? डी का निर्देशांक निकालेंगे। तो डी का निर्देशांक का फार्मूला लगेगा x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा
बाबू हम डी का निकालेंगे तो x1 ये होता है x2, तो x1 कितना प्लस x2 कितना, अब बट्टा में इधर लोग दिखाई दे रहे हैं सबके, ठीक है। आगे देखिए y1 और y2 अब बट्टा में 2 हो गया। अब आगे देखिए 2 और 3 5 बट्टा और 5 1 6 बट्टा 2, ये हो गया 5 बट्टा और ये हो गया 3। आप डी का निर्देशांक निकाले बाबू, कितना पता लग गया डी का निर्देशांक? हाँ लिख सकते हैं 5 बट्टा 2 डी का निर्देशांक कितना। अब बताइए कि मध्यका की लंबाई जो है त्रिभुज के कै भाग में बांट रही है? भाई ये वाला जो कलर दिए हैं बीच वाला, वो कलर जो है से त्रिभुज के कै भाग में बांट रही है? 2 भाग में। और बोल रहा है कि कैसा बांटना है, तो 2 समान क्षेत्रफल वाले, और इस कथन को आपको सत्यापन करके दिखाना है। तो क्या करें, हम ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल ले और फिर इधर से ए डी सी का क्षेत्रफल, अब दोनों के क्षेत्रफल निकालेंगे और बराबर हो जाएंगे तो कहेंगे कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, अन्यथा नहीं है। तो हम सबसे पहले किसको हल करें? ए बी डी, यहां लिख दें ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी। तो यहां लिखना होगा आपको ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक कितना है बबुआ? यहां देखना है, ए का निर्देशांक पूछे तो ए का मान बोलना है, 1,2। उसके बाद बी है तो बी का निर्देशांक, बी का निर्देशांक हो गया 2, और नीचे हो गया सी का, सी का नहीं, डी का निर्देशांक। इधर लोग दिखाई दे रहा है खड़ा जी? 5 बटा 2, 3। हम क्या किए, ए बी और डी का हम क्षेत्रफल निकालने के लिए जा रहे हैं, तो ए बी डी का निर्देशांक लिखे, ए बी डी का क्या लिखे? अब यहां मान लेना आपको x1 का मान, x2 का मान, x3 का मान 5 बटा 2, y1 का मान 2, y2 का मान 5, y3 का मान 3। हो गया x1 x2 x3 y1 y2 y3 लिख दिए। अब क्या लगाएंगे? हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल के फार्मूला 1 बट्टा बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद चलना कहां से है? y2 से, y2 से कहां? y3, अब प्लस x2, अब y3 से कहां चलना है? y1 प्लस x3, अब फिर y1 से कहां चलना है? y2। हो गया, फार्मूला ज्यादा याद करने का कोई झमेला नहीं, कोई दिक्कत। अब सबके मान रख देंगे। x1 के मान कितना है? ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट बंद कर देना है, और y2 का मान 5 और y3 का मान 3 प्लस x2 का मान, y3 का मान, y1 का मान प्लस x3 का मान 5 बटा, और y1 का मान और y2 का मान 5। अब ब्रैकेट, अब सबसे पहले किसका हल करेंगे जी? ब्रैकेट के अंदर के, तो 5 में से 3 गया तो 2 प्लस 2 है तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, अभी ब्रैकेट नहीं हटा रहे हैं बाबू। 2 में से 5 गया तो -3, कोई दिक्कत? यहां तक आ रहा बात समझ में? अब 1 बट्टा 2, 2 और 1 गुना करेंगे तो 2 और 1 गुना करेंगे तो, और यहां गुना करेंगे तो 15 बट्टा 2 हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस यहाँ प्लस है तो प्लस और माइनस गुना करेंगे तो, और 3 बचे और बट्टा में। अब क्या करें, अंदर में सबके नीचे 1 मान करके, हाँ लघुत्तम ले लेते हैं तो 2 हो जाएगा लघुत्तम। कितना हो जाएगा? 1 1 2 का लघुत्तम, 1 से 2 में भागा दिए तो 2, गुना के तो यहाँ भी और -15, और 1 बट्टा 2 गुने 4 और 4
8 में से 15 गए तो माइनस, अब बटा में तो माइनस कितना हो जाएगा 7 बटा 2 दूनी किसका क्षेत्रफल? हाँ ए बी डी का क्षेत्रफल। ए बी दिखाई दे रहा है पीछे तक? ये लब इतना छोटा कर दिया तब तो ठीक है। अब हम निकालेंगे इधर के ए डी सी में, ए डी सी में यहाँ लिखना होगा ए का निर्देशांक, बोलिए कितना है दिया हुआ? ए का निर्देशांक दिया हुआ है 1,2 और फिर डी का निर्देशांक 5 बटा 2,3 और फिर सी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है 3,1। x1 का मान, x2 का मान और x3 का मान 3 और y1 का मान 2, y2 का मान और y3 का मान। हाँ जरा नहीं समझ में आता है देख, x1 का मान, x2 का मान, x3, y1, y2, y3। अरे बात समझ में? अब निकालेंगे हम क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 बटा x1 कहाँ से y2 से y3 प्लस फिर y3 से y1 प्लस फिर y1 से y2 सबका मान रख दीजिए। ठीक है तो 1 बटा 2 ब्रैकेट बंद, x1 का मान 1, y2 का मान और y3 का मान 1 प्लस x2 का मान 5 बटा 2, y3 का मान और y1 का मान, x3 का मान और y1 का मान और y2 का मान, ब्रैकेट बंद। कुछ नहीं किया, जहाँ से x1 का मान था वो रख दिए, x2 का मान, x3 का मान, y1 का मान और y2 और y3 का मान रख दिए। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए 1 बटा 2 1, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, कितना बचेगा 2। 5 बटा 2, 1 में से 2 गया तो यहाँ 2 में से 1 गया, 3 गया तो -1 ब्रैकेट बाद 1 बटा 2। अब देखिए 2 और 1 गुना किए तो और यहाँ गुना किए तो -5 बटा 2 -3। क्या करें, अंदर में भिन्न के जोड़ बना दें, तो भिन्न के जोड़ बनाइएगा तो लघुत्तम कितना होगा 2 दूनी 4 -5 और -6। ये भी समझाना पड़ेगा का जी। 1 बटा 2। अब बताइए 5 और 6 कितना हो गया 11, जब इसे 4 चल जाएगा तो -7 ने -7 बटा 2 और गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -7 बटा, दोनों बराबर आया कि नहीं आया ऐसे देखिए, आ गए दोनों बराबर। लेकिन इसको क्या करना होगा, थोड़ा सा अंदर करना है इसको ना, 1 मिनट। ठीक है हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन भी आ गया, अथी भी आ गया। तो वही कहा था, कुछ नहीं किए, आपको त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष दे दिया, मतलब त्रिभुज ए बी सी का निर्देशांक दे दिया, शीर्षों का निर्देशांक दे दिया, और एगो क्या क्या एक लाइन माध्यिका खींच दिया और बोला कि त्रिभुज 2 भाग में बट गया। त्रिभुज क्या भाग में? 2 भाग में। तो हम क्या किए कि इधर वाला की भी क्षेत्रफल निकाल दिए और त्रिभुज इधर वाले की भी क्षेत्रफल निकाल दिए, तो 2 क्षेत्रफल निकल करके आए। कितना क्षेत्रफल? 2 क्षेत्रफल। और दोनों क्षेत्रफल के हम क्या किए निकाले तो दोनों समान आ गया, तो समझेंगे कि सही में जो माध्यिका था 2 समान भागों में विभाजित करती है। हो गया क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 भी कह रहा है कि यदि ए बी सी बिंदु है, ए बी सी बिंदु है, क्रमशः -1, 5, 3, 1, 5, 7 है,
और वह बिंदु दिया हुआ ए बी सी, ये तीनों कौन बिंदु दिले है, और डी ई एफ जो है क्रमशः बी सी सी ए बी के मध्य बिंदु है। तो आपको ये चीज सिद्ध करके दिखाना है। पसीना तो भी बहुत चल रहा है। देखिए बनाते हैं बारी बारी से। सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी बना दिए। ए का मान कितना है, 1,5। अब बी का मान 3,1 और सी का मान 5, अब आगे का प्रश्न बोल रहा है कि डी ई एफ बाबू, जो डी है वो बीसी का मध्य बिंदु है। डी जो है बीसी का कौन बिंदु, तो बीसी ये ना हुआ, तो बीसी का मध्य बिंदु बना दे हम। देखिए मध्य बिंदु हो गया, इसको क्या नाम दे दे, डी दे दिए। बीसी का मध्य बिंदु कौन है, तो हम देखिए तो बिंदु दे दिए। फिर आगे क्या बोला, ई किसका मध्य बिंदु है, सी ए का। सी से ए का मध्य बिंदु कौन है, ई है, तो ई लिख दी यहाँ पे, कोई दिक्कत। आगे क्या बोला, हाँ ए बी का मध्य बिंदु कौन है, एफ। तो ए बी ये है, इसका मध्य बिंदु यहाँ होगा, इसका क्या मान ले, एफ मान लिए। अब देखिए वो त्रिभुज ही बन जाएगा। क्या बनेगा, ये त्रिभुज बन जाएगा। देखिए यहाँ से हम मिला दें, फिर यहाँ से हम मिला दिए, और फिर यहाँ से यहाँ मिला दिए। देखिए तो एक और त्रिभुज का निर्माण हो गया, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई और फिर ए बी सी। तो पूछ रहा है कि आप त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालिएगा और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालिएगा। तो क्या इसका क्षेत्रफल ये 4 गुना के बराबर है, तब निकालेंगे दोनों का क्षेत्रफल, तब नहीं पता चलेगा कि 4 गुना है कि। एक बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया और ये छोटा वाला बोला कि बड़का वाला कि 4 गुना ही है छोटा वाला, तो निकाल के हम बताएंगे। पहले हम ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद इसको हल करेंगे। और चाहे तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, इसका निर्देशांक नहीं पता तो निर्देशांक निकाल दे पहले। हम किसका निर्देशांक निकाले, डी का निर्देशांक, किसका, देखो शॉर्ट में निकालना है, डी का निर्देशांक निकालना है ना, किसका। तो ये मध्य बिंदु है, डी कौन बिंदु है बाबू, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। तो x1 ये हो गया और x2 ये हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो हम डायरेक्ट लिख दें 3 प्लस 5 बटा 2 और दूसरा वाला जोड़ दीजिए 1 प्लस 7 बटा 2। इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 8 बटा 2 और ये 8 बटा, इसको काटेंगे तो बराबर में 4,4। हम डायरेक्ट इसको सीधा हल कर दिए, नहीं समझ में। हम डी का निर्देशांक निकल दें बाबू, तो इसका फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। और हम क्या करें कि जब ये मध्य बिंदु है तो देखिए ये पहला और पहला के जोड़ते हैं, दूसरे भागा देते हैं, दूसरा और दूसरा के जोड़ते हैं, दूसरे। तो हम 5 और 3 को जोड़े तो 8 में आ गया, बटा में 2 था तो बटा में 2 कर दिए। इसको नीचे लिखिए, क्या जगह के चलते हम नीचे नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, आप नीचे भी लिख सकते हैं। लेकिन बाकी हम तो देखिए नीचे लिखे थे ना जी, इसमें हम निकाले थे तो नीचे लिखे थे कि नहीं नीचे लिखे थे, लेकिन जगह नहीं रहने के कारण हम शॉर्ट में बना रहे हैं, कोई दिक्कत किसी का। तो डी का निर्देशांक आप कितना निकाल के लेके चलाएं, 4,4। यहाँ चाहें तो आप लिख दे सकते हैं कि 4,4। आप किसका निकाले, ई का निर्देशांक। ई का निर्देशांक निकालिए बाबू, तो पहला और पहला जोड़िए, -1 प्लस 5 बटा 2 और दूसरा को जोड़िए 7 बटा 2। अब बताइए माइनस और प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4 बटा 2, 5 और 7 12 बटा 2, ये भागा देंगे तो 2, इसको काटेंगे तो 6। कोई दिक्कत नहीं ले रहा रे, तो चलो आगे ध्यान दो।
नींद लेना है तो घरे सुतो ना, मोबाइल में देखते 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 सुत जाना। ठीक है, यहाँ जगह भी बच जाएगा। किसी को लगे ना कि नींद लेना है यहाँ के, आराम से घरे सुतिए, मन लगेगा घरे भी लगेगा। अच्छा, एफ का निर्देशांक निकालना है, किसको? तो पहला पहला वाला के जोड़िए, -1 और +3 बटा में 2, और यहाँ 5 + 1 और बटा में 2। तो देखिए इसको घटाएंगे तो 2 बटा 2, और इसको काटेंगे तो बाबू 1,3 हो गया। हम ए बी सी सबका निर्देशांक निकाल दिए। एफ का कितना आया? 1,3, और ई का 2, तो हम सबसे पहले ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका निकालेंगे? हाँ, ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल के फार्मूला 1/2, 1/, देख चाहे तो फार्मूला भी लिख सकते हो, या लॉन्ग विधि, इसको हम इजी विधि से बना रहे हैं बाबू। ठीक है, शॉर्ट विधि, आप घर में भी लॉन्ग विधि बना सकते हो, कोई दिक्कत। यहाँ लिखते हैं आप ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो ए का निर्देशांक, बी का निर्देशांक और सी का निर्देशांक। लेकिन हम उस सब अब नहीं कुछ लिखने वाले हैं, डायरेक्ट क्या कर देंगे, हल कर देंगे हम, डायरेक्ट फार्मूला खाली लिखने वाले हैं। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या कितना होता है? x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस y1 माइनस y2। कोई दिक्कत? अब आपको बाबू इतना माइंड में हटा के रख देना है, बड़ी इजी तरीका से। क्या हटाना है हमको माइंड में? अभी देखिए, सबसे पहले हमको इस चीज पे गहराई से सोचना होगा। ए बी सी, हम किसका हल कर रहे हैं? ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। आपको पता है ना कि x1 है, x2 है, x3 है, कोई दिक्कत? y1 y2, कभी भी हम मान पूछे अभी निकालने में, हल करने में, तो पूछे में x1 का मान तो कितना बोलिएगा? x2 का मान, x3 का मान, y1 का मान, y2 का मान, y3 का मान। बस यही आपको याद रखना था, ज़्यादा कुछ नहीं। अब चलिए देखिए, अब यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे। तो बोलेंगे 1/2 x1 का मान -1, अब y2 का मान 1, और y3 का मान 7, और प्लस x2 का मान 3, और y3 का मान 7, और y1 का मान 5, प्लस x3 का मान 5, और y1 का मान 5, और y2 का मान 1। कोई दिक्कत किसी को? तो बोलेंगे आप मान रख दिए डायरेक्ट, तो प्रॉब्लम किसी का है? आप नहीं तो आप सजा करके भी लिख सकते हो। तो 1/2 -1, 1 में से 7 गया तो बाबू -6, और 3, 7 में से 5 गया तो 2, और यहाँ घटा तो 4। कोई दिक्कत? कई तरीका से बना सकते हो बाबू। आप गुना करेंगे तो +6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, और 5 को सबके जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा? 32, काटेंगे तो 16। मतलब त्रिभुज ए बी सी का हम क्षेत्रफल निकाले, कितना आंसर आया? 16 है। क्लियर है? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आया? 16। प्रॉब्लम किसी के नहीं है। अब त्रिभुज ए बी सी का जब क्षेत्रफल हम निकाल दिए, अब आंसर आ गया 16। आंसर कितना आ गया? अब हम किसको हल करने वाला आप खुद सोच सकते हैं। हाँ, त्रिभुज डी ई एफ, तो लिख डायरेक्ट हम इसको भी बनाएंगे, इसको भी हम नहीं लिखने वाला कुछ। त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के फार्मूला हम डायरेक्ट यहाँ से पेस्ट कर देते हैं।
ये हो गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का फार्मूला। आप सबका मान रखना है 1/2। अब बाबू हम DEF के निकाल रहे हैं तो हम इसको भूल जाएंगे रेड वाला के, हम ब्लू वाला के याद रखेंगे DEF। अब देखिए यहां से जब शुरू किए तो x1 यहां से शुरू हो जाएगा, x1 x2 x3 y1 y2। तो x1 कितना है बाबू 4। अगर किसी के प्रॉब्लम हो एकदम समझे में, एकदम जरा नहीं बुझाता है, कुछ मत कर, यहाँ लिख दे, यहाँ पे कितना 4 लिख दो। क्या लिखो, कहां से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से ना, D से निकाल रहे हैं ना, तो x1 तो 4 होगा, तो 4 लिख दिए। अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए खाली, और बाद फिर प्लस दीजिए, फिर x2 लिखिए। x2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। खाली देखो इसको हम लिख रहे हैं x1 x2 और x3। अब ब्रैकेट के बंद कर दीजिए, इतना तो करो भी करे आएगा। और x3 का मान कितना है 1 है, लिख दिए। अब ब्रैकेट बंद कर देना है। कोई दिक्कत, इतना में तो गलती नहीं होगा। काहे कर दिए 1 x1 x2 x3, हम लिखे 4 2 सबके प्लस और आगे ब्रैकेट के खाली छोड़ दिए। अब क्या कीजिए, इसमें से इसको घटाइए, 4 में से 6, 4 में से अब 6 में से 3, अब 3 में से 4, देखो यहां से फिर से देखो, y2 से शुरू करना है हमको, हाँ ने y2, तो y2 तो यहाँ हो गया, हाँ 6 में से -3, और फिर 3 में से -4, और फिर 4 में से -6, ऐसे घट गए। और जिसको नहीं तो फिर मान रखना है तो मान भी रख सकते हो। यहाँ से शुरू किए बाबू, तो इसमें से इसको घटे, और फिर इसमें से हम इसको घटे, और फिर इसमें से इसको घटे, 3 स्टेप में तो वहां लिखाइए जाता है। हो गया। अब देखिए 1/, किसी का दिक्कत है? टाइम कितना हुआ था जी? 25 पार कर गए ना, 25 पार करने में। देखिए अगला क्वेश्चन 6 का कह रहा है बाबू कि एक त्रिभुज के 3 शीर्ष है, एक त्रिभुज के 3 शीर्ष है। बहुत ही इजी प्रश्न है। अब आपको समझने में कोई भी प्रश्न का दिक्कत नहीं होगा अगर आप इसको पीछे वाला समझ लिए तब। तो A है, B है और C है। त्रिभुज A का कितना 1,2, फिर माइनस, और उसके बाद 5,4, और बोला यदि DEF क्रमशः त्रिभुज के शीर्ष कोनों ABC के सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु है। DEF क्या है? मध्य बिंदु है। लिख दे DEF, मान ले इसे DEF मध्य बिंदु मान लिए। तो पूछ रहा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज ADF त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल के 4 गुना है। वही चीज दिखाना है कि इसका ये 4 गुना है कि नहीं है। 4 गुना है कि, तो सबसे पहले क्या निकालिएगा? मध्य बिंदु, D का निर्देशांक, फिर E का निर्देशांक और F का, और फिर निकालेगा त्रिभुज ABC का
क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी का और फिर त्रिभुज डीईएफ का। अब अगर उसका 4 गुना हो गया तब बोल देंगे कि हाँ 4 गुना है, निकल जाएगा ये। किसी की दिक्कत? नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। दो भी देखिए उसी टाइप से है। कह रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से, किसी त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे, से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे। यदि त्रिभुज के शीर्ष इतना हो तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात भी करना है आपको। सबसे पहले तो ये समझिए कि किसी त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मध्य बिंदु से मिलाने से जो त्रिभुज बनता है उसका मध्य बिंदु ज्ञात करना है। ये त्रिभुज है, इसका मध्य बिंदु यही ना होगा। अब मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल, मतलब ए डी ई एफ का। यदि त्रिभुज के शीर्ष कितना दिले है? 0, माइनस और 2,1 और यहाँ पे 0,3 दे दिया है। तो क्या कह रहा है कि बताइए कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल का अनुपात, तो सबसे पहले तो आप डी का निर्देशांक, ई का निर्देशांक और एफ का निर्देशांक निकालेंगे। फिर आप त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे, एबीसी का, और फिर किसका क्षेत्रफल? हाँ, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। अब अनुपात पूछेगा तो कुछ नहीं करना बाबू, जैसे उसका आया था 16 और 4 आया था ने, तो कर देते 16/4, तो काटते तो 1 4 को 16, 4/1 मतलब 4:1 हो जाता। अनुपात पूछेगा तो खाली क्या करना है? भागा देकर के अनुपात में लिख देना है, बन जाएगा ये भी। नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे, लेकिन प्रयास भी आपको करना है, क्योंकि एग्जाम में बनाना आपको है, हम लोग को थोड़ा ना बनाना है। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक कैसे सीख पाएंगे मैथ तो सीखने का चीज़ है, समझने का चीज़ है, रटने का चीज़ तो है नहीं। जिसके नहीं कि आप रट भी लेंगे कुछ। मैथ ऑल टू ऑल समझना है, खुद से अभ्यास करना है, खुद से सीखना है। समझ गए? अब आगे देखेंगे। 7वां नंबर भी इजी है। देखो प्रश्न ऐसा एक भी प्रश्न नहीं जो आपसे नहीं बनने वाले हैं, सब प्रश्न लगभग बन जाएंगे, और ये सब प्रश्न हम पीछे भी बना चुके हैं। तो यदि किसी त्रिभुज का मध्य बिंदु का निर्देशांक दिले, इस त्रिभुज का कौन बिंदु? हाँ, मध्य बिंदु का निर्देशांक दिले है। तो आपको देखिए हम लिखते हैं, और ये प्रश्न हम बनाए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनाए। तो त्रिभुज के मध्य बिंदु का निर्देशांक दिले है, जिसका मान लेते हैं डी ई एफ। डी कितना दिले बाबू? और ये कितना दिले है? 6,1। उसके बाद 3,5। यहाँ कहाँ लिखें? क्योंकि बोल दिया कि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु के निर्देशांक है, मध्य बिंदु के, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक नहीं लिखेंगे। हमको एबीसी पता है और पूछ रहा है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई तो पहले ए का निर्देशांक तो आप पता कर लीजिए, फिर उसके बाद आप बी के निर्देशांक पता कर लीजिए और सी के निर्देशांक पता कर लीजिए। और ये कैसे पता होगा आप देखिए, ज्यादा दूर तक इसको भी हम नहीं बताएंगे, और जो क्लास छोड़े हैं उसको नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन, देखो मत करो। x1, y1, x2, y2, x3, y3। समझ गए? अब ये देखिए, ये मध्य बिंदु में है। ये कौन बिंदु में? इसी में बना था 6 गो समीकरण, और 6 गो से बनाए थे 8 गो समीकरण। याद है ये बात? त्रिभुज के मध्य बिंदु देता था, त्रिभुज के मध्य बिंदु, कौन बिंदु? त्रिभुज के मध्य बिंदु जब देता था तो हम x1, x2, y2 जैसे एगो बना देते हैं हम आपको, ठीक है? ये लिखेंगे कि D जो है ए बी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, किसका मध्य बिंदु है? ए बी का। अब हम डी का निर्देशांक निकालेंगे। तो फार्मूला मध्य बिंदु है तो फार्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा और y1 प्लस y2 बटा
और डी का निर्देशांक ऑलरेडी दिले है -1, -2 बराबर x1 का मान x1 और x2 का मान x2 बटा में y1 का मान और y2 का मान और बटा में कोई दिक्कत। ये पहला है, पहला के लिए, दूसरा है दूसरा के लिए। तो -1 बराबर x1 प्लस x2 बटा, ये तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो -2 बराबर x1 प्लस x2 समीकरण। और सेकंड है, सेकंड के लिए 2 दूनी -4 बराबर y1 प्लस y2 समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट हो गया और समीकरण क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो इधर से हम जैसे हल किए ना बाबू, समीकरण फर्स्ट और सेकंड आए ना, तो अब बीसी के भी हम हल ऐसा ही करेंगे तो समीकरण थर्ड 4 आएगा। फिर समीकरण 5 और 6 आता है तो हम एक 16 को हल करते हैं, 1, 3 और समीकरण 5 को जोड़ देते हैं जिससे x का मान निकल जाता है, और 2, 3 और 7 को 6 को जोड़ते हैं तो, हाँ 2, 4, 6 को जोड़ते हैं तो y का मान पता लग जाता है सब, y1, y2 और y3 का मान। तो जो नहीं देखा ना वो जाके थोड़ा वीडियो कर देख लीजिए, नहीं देखोगे क्या कीजिए, बहुत लॉन्ग प्रश्न है, बना लीजिएगा ना। जो जिसको नहीं बनेगा थोड़ा वीडियो जाकर पीछे वाला देख लेना, प्रश्न ऑलरेडी बता चुके हैं, बार बार नहीं बताएंगे, समय भी बहुत ज्यादा बर्बाद होता है उसमें। आज खाली समझा रहे हैं, बाकी आपको बनाना है, आता है समझ। तो देखिए बाबू, अगला में 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष दिया हुआ है। त्रिभुज ए बी सी के क्या दिया हुआ है, शीर्ष दिया हुआ है, ए बी और सी। ए का मान 3, 0, 0, 6, 9। एक सरल रेखा DE, सरल रेखा कौन, और AB और AC को 1:2 के अनुपात में क्रमशः D और E पर विभक्त करती है। तो सिद्ध करे कि ABC, हाँ सबसे पहले तो ये समझना है कि एक सरल रेखा है, जिस सरल रेखा कौन है, DE, AB और AC, ठीक है। तो DE, D से E, A से B और A से C को समझ रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन घुमा दे बाबू, कह रहे हैं कि DE जो है AB और AC को, DE जो है से किसको, AB और AC को, AB ये हो गया और AC कौन हो गया, इधर वाला हो गया, और DE ऐसे हो गया, हाँ ने, D और E। बताइए त्रिभुज बना कि नहीं बना, कौन कौन त्रिभुज, हाँ ABC और ADE। तो आप सबसे पहले क्या करना है, आपको ABC का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि ये जो है 1:2 में विभाजित कर रहा है, 1:2 समझना है कि AB और AC को 1 कितना में, 2 में विभाजित कर रहा है। तो आप इसको 1 मानेंगे तो इसको 1 मानेंगे तो इसको 2, ठीक है, 1:2 में। तो पहले आप D का निर्देशांक निकालेंगे, किसका, फिर किसका, E का, फिर इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे दोनों के, और बता देंगे कि उसके बराबर 9 आता है या नहीं आता है। तो आप अंतर विभाजन से बनाएंगे, इसको कौन सा फॉर्मूला से बनाएंगे, अंतर विभाजन से D का निर्देशांक निकालेंगे, अंतर विभाजन से E का निर्देशांक निकालेंगे, अंतर विभाजन से D का निर्देशांक, अंतर विभाजन से E का निर्देशांक, कोई दिक्कत, अंतर विभाजन से D का निर्देशांक, अंतर विभाजन से E, और फिर ABC का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, फिर ADE का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। नहीं बनेगा उसके बाद बताया जाएगा। 9 में देखिए, 9 भी क्या कह रहा है, त्रिभुज के शीर्ष दिया हुआ है, त्रिभुज है AB और C। AB का देखिए मान दिया हुआ है
टी कॉमा टी माइनस 2, टी प्लस 3 कॉमा टी, फिर यहाँ टी प्लस 2 कॉमा टी प्लस 2। तो सिद्ध करना है, क्षेत्रफल निकालिएगा ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी क्षेत्रफल उसी निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर और हमें आंसर में क्षेत्रफल निकालिए और टी कट जाएगा सब, तो बोलिए कि स्वतंत्र है, टी से क्या है स्वतंत्र, और अगर टी आ गया क्षेत्रफल में तो बोलेगा स्वतंत्र। तो आप निकालिए क्षेत्रफल, जैसे उसको निकालते थे ना, अंक रहता तो अंक निकालते थे ना बाबू, तो वही रखना है, x1 के जगह टी रख देना है और y1 के जगह टी माइनस 2 रख देना, बाकी आप कैलकुलेशन करोगे। एक प्रश्न और देखेंगे आप 10, ठीक है, प्रश्न नंबर 10 में क्या कह रहा है कि एक्स वाई ए का मान बी का मान सी एक त्रिभुज का शीर्ष है, मान लेते हैं ए बी और सी, एक्स कॉमा वाई 1 कॉमा 2 और 2 कॉमा 1 त्रिभुज के शीर्ष है जिसका क्षेत्रफल 6 है, जिसका क्षेत्रफल कितना है 6 है। तो सिद्ध करें कि x प्लस वाई बराबर 15 या माइनस 9 आता है, आपको बताना है x प्लस वाई बराबर 15 या 9। तो कुछ नहीं करेंगे, आप त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे ना जी, क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकलल है, तो क्षेत्रफल की जगह इधर कितना रखिएगा 6 रखिएगा, तो इधर काट कूट के एक्स वाई का मान कितना आता है देखिए, अगर 15 का तो बोल दिए 15 है, नहीं तो नहीं, कितना आता है वो आप सोल्व कर लेंगे। सेम जैसे त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाता है ना, वही फार्मूला लगाना है, नहीं बनेगा तो फिर बताया जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पूछ रहा है कि त्रिभुज संरेख है, ये पूछ रहा है सिद्ध करे कि ये बिंदु संरेख है, तो 3 गो बिंदु ले लेना बाबू। संरेख के लिए क्या होता है फार्मूला से देखेंगे, सोना नहीं है बाबू, देख बता देते हैं सब, अब रेगुलर नहीं है तो नया चैप्टर से समझ में आएगा जो न्यू स्टूडेंट है सब, काहे कि समय बड़ी कम है और सब्जेक्ट चैप्टर आपका ज्यादा हो जाता है। तो ए बी सी, ए का मान दिले है ए कॉमा बी प्लस सी, और ये दिला है बी कॉमा सी प्लस ए, और ये दिया हुआ है सी कॉमा ए प्लस बी दिया हुआ है, कोई दिक्कत। अब संरेख का फार्मूला क्या होता है बाबू, आप पहले ए बी निकालो, मतलब यहाँ से यहाँ दूरी निकाल देना, दूरी का फार्मूला जानते हैं, फिर आप बी सी निकालेंगे, बी सी का भी फार्मूला जानते हैं, मतलब दूरी लगाना है, कौन फार्मूला दूरी, अब फिर निकालेंगे ए सी, ए से सी का दूरी निकाल देंगे और ये दोनों के जोड़ेंगे, अगर इसके बराबर आ गए तो बोल देंगे कि संरेख है, अन्यथा संरेख नहीं है। यहाँ भी आपको वही चीज दिखाना है कि संरेख है या नहीं है, तो वही काम यहाँ भी करना है, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु ए बी सी, और तीनों के निर्देशांक दिया हुआ है x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2, x3 कॉमा y3। बाबू आप निकालोगे ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, 3 को दूरी निकालना है और रखेंगे तो यही आ जाएगा, अगर जीरो आ गया तो फिर जीरो कर दीजिएगा। फिर आगे देखिए, इसमें 13 में भी संरेख दिखाना, ए बी सी दिया है, संरेख दिखाना, संरेख के लिए सब वही फार्मूला लगाएंगे, ये भी 13 के 2 भी सही बनेगा। 14 में भी जिसमें संरेख बोल दिया सबको सही बनाएंगे, ठीक है। अब बाकी कल आप अगर बना के लाते हैं तो ठीक है, नहीं फिर से शुरू करेंगे आपको हम 5 से कल। अगर आप पूरा बना करके लेके चले आते हैं 15 तक, अगर आपको संरेख भी समझ में आया, अगर आप दूरी भी निकालने के लिए जानते हैं फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आप निकालने के लिए जानते हैं, तो फिर हमको समझाने का एक भी पॉइंट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बाकी अब हम क्वेश्चन लगा देते हैं। हर तरीके कट कैसे जाता है जी यहाँ पे, देखो क्वेश्चन हार्ड नहीं बाबू, सब घुमा फिरा दिया हल्का हल्का, कोई हार्ड नहीं है, और हमें हार्ड सोचना भी नहीं कि हार्ड होता है क्वेश्चन।